ये मेरी कहानी है हरप्रीत सिंह बेदी की। %38 होने के बावजूद भी मेरे सपने छोटे नहीं थे। मैं कुछ करना चाहता था, लेकिन नंबर कम होने से कुछ नहीं होता। आखिरकार मैंने अपना जॉब हासिल कर ही लिया और आज मेरा पहला कॉल है। फाइन। और बाकी सर आपकी जो रिक्वायरमेंट बता दीजिए, मैं अरेंज करा दूँगा। भाई अरेंज क्या करना है? मैं एड्रेस बता दूंगा, वहीं भिजवा दीजिएगा आप लोग। श्योर सर। आपकी कोई दूसरी ब्रांच है? क्या कमाल की बात है ना? मेरे सिस्टर का डिसाइड क्या किया? सर जो कोटेशन में है वो बाकी टैक्सेस वगैरह। टैक्सेस तो सरकार को मिलेंगे, हमें क्या मिलेगा? सर आपको मशीन से नहीं नाइस करेंसी तुम्हारी बना 10% चलेगा? सर वो आप मीटिंग से बात कर लीजिए, मैं चलता हूँ। अरे कुछ लेकर जाते ऐसा ही सुगर। मैंने इस क्लाइंट के खिलाफ उसी कंपनी के कंप्लेंट बॉक्स में उसके खिलाफ कंप्लेंट डाल दी, लेकिन इसका असर मुझे ऑफिस में दिखा, क्योंकि पूरी ने और नितिन ने मुझे किसी भी कॉल पर जाने से साफ मना कर। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने क्या गलती की, क्योंकि मैंने तो बचपन से बस एक ही बात सीखी है कि काम हमेशा सच्चाई और ईमान। की कर रहे हो यार? रामायण चल रही है। रामायण तो पिछले 10 सालों से चल रही है। किसने आज तक कुछ सीखा? तो क्या बार-बार 10 साल तक वही चीज देखते रहोगे? तू तो माइंड कर गया ओए, बड़ा ट्रेस हो गया तेरे नौकरी का। पहले मेहनत नहीं की थी कक्का, इतनी बड़ा मेहनती है, सब पैसा तुझे है। ट्रेस है आजकल की नौकरियां बिच अच्छे खासे बंदे को नाग बना देती है। मैं काफ़ी परेशान था, लेकिन भगवान ने कोई ना को मेरे पास एक फरिश्ता बनाकर भेजा। हाँ हेलो, स्टेशन तक छोड़ था, मेरे पति ने रीच कर दिया। एक कॉल आया था तेरी टेरिटरी से, 2 एफपीसी की इंक्वायरी है। राजेश को दे दो, मुझे भी तो उससे ही देनी है। एक दिन नहीं देगा तो मलेरिया हो जाएगा क्या? चुपचाप ऑर्डर ले, कुछ दिन बाद दिखा देना। ऑर्डर नहीं लेगा तो भी वैसे भी मर जाएगा, ऑर्डर लेगा शायद ना मरे। ये मत ले। मेरे हस्बैंड आ गए, बाय। उस क्लाइंट को ग्राफिक्स कार्ड भी चाहिए थे, लेकिन एवायस ग्राफिक कार्ड के साथ पीसी असेंबल नहीं करता। तब मैं वो कार्ड लेने लोकल मार्केट गया। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर ये ग्राफिक कार्ड रखते हैं? रखना क्या चीज में, हम तो बेचते। क्या प्राइस? 4,400। और 2 के? आप ऐसा करो, 2 के 8,000 दे दो। सर और कम नहीं हो सकता? भाई साहब ये तो पहले ही होलसेल रेट है, और कितना कम करवाओगे? बाकी के पार्ट डालोगे तो 20,000 में पूरा पीसी बन जाएगा। 30,000 में तो कम से कम बेचोगे। 20,000 में इस ग्राफिक कार्ड के साथ पूरा पीसी बन जाता है? जाता है और नहीं तो क्या, हम 25,000 में बनाते हैं। तू लेकिन कंपनीज तो कस्टमर्स को 35-40 से कम ही नहीं, अगर इतना सस्ता बनता है तो इतना महंगा नहीं बेचती। इसका क्या है ना जनाब, कस्टमर के नाम में ही लिखा है उम्र। हे भगवान माफ करना। क्या है ना, हमारा भी बड़ा सा स्टोर होता, एसी रूम होता, तो हम भी महंगा बेचते। अच्छी लूट है यार। तू भी तो 2 ले रहा है, तू भी तो किसी को लेटेगा ना। मैं किसी को नहीं कर लूँ, क्लाइंट को दिखाने की। रख ले भाई, वैसे तो मैं उसमें बेल डालने वाला था। और हाँ सुन, आजकल में लेके जाना, यहाँ दुनिया हर रोज ऐसी 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 बदलती है, किसी कोई चीज की गारंटी नहीं, समझ गया? मैंने ये देखा कि कंपनी नॉर्मल पब्लिक को कितना लूट रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद की कंपनी स्टार्ट करता हूँ जिसमें मैं पब्लिक को लूटूंगा नहीं। तो मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, रॉकेट सेल्स कॉर्पोरेशन। ये कंपनी मैंने एवाईएस के ऑफिस से ही स्टार्ट की, जहाँ पर मैं अपना काम कर रहा था, लेकिन मुझे ज़रूरत थी एक हार्डवेयर इंजीनियर की। पर मुझे नहीं पता था कि मैं किसे लूँ। तब मुझे नज़र आया गिरी, जो कि खुद भी ऑफिस के काम से कोई खुश नहीं था। तो मैंने उससे बात की, उसने मेरा काम करने के लिए वो राज़ी हो गया। फिर हमने धीरे धीरे हमारा काम स्टार्ट किया, लेकिन और हमें ऑर्डर्स ज़्यादा मिलने लगे, लेकिन हमें एक और बंदे की ज़रूरत थी। तब हमने शामिल किया कोयना को, जो कि हमारे लिए कॉल्स ला रही थी कि हम लोग का बिज़नेस और बढ़े। लेकिन हमारे पास एक बड़ा ऑर्डर आया जो कि काफ़ी बड़ा था। हमें 30 कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी थी। तब हमें एक और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर की ज़रूरत थी जो कि कंप्यूटर असेंबल कर सके, चाहे उसे कंप्यूटर चलाना आता हो या ना। तब हमने शामिल किया छोटेलाल मिश्रा, हमारे टीम को। उसे कंप्यूटर चलाना भले नहीं आता था, लेकिन उसे कंप्यूटर असेंबल करना आता था। तब हमारी टीम में 4 पार्टनर्स हो गए और हमारी रॉकेट सेल्स कॉर्पोरेशन चलने लगी। लेकिन हमें हमेशा डर था कि कहीं हम पकड़ा ना जाए।
2 दिन में 7 पीसेस बने, 30 पीसेस बनाने बहुत स्लो जा रहे हैं। कर रहे हैं ना, तो किसी में ऐसे पार्ट भी तो नहीं ले रहा है। वो तेरा लालवानी का सप्लायर है ना, वो बहुत छोटा सप्लायर, काम बढ़ाना है तो उसको छोड़। लालवानी को मैं नहीं छोड़ सकता गिरी, जब मेरे पास पैसा नहीं था, जब उसने मुझे क्रेडिट दिया था, और आज बड़ा ऑर्डर आया तो उसे छोड़ दे। बिजनेस ऐसे नहीं होता यार। ऐसा बिजनेस करता है तुझको ही मान, तेरा भी नुकसान करेगा और हमारे भी नुकसान करेगा। चल तू सैंडविच खा, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट में। मैंने नहीं मंगवाया, किसने मंगवाया? किसी बाजू वाले ने मंगवाया होगा। तो मुझे उस दिन हो गया था जिस दिन ये बच्चा बड़ों की तरह बिहेव करने लगा। देख सब अपने में सेटल कर ले, क्या बोलता हूँ तो बोलोगे कि बोलता है यार, और नहीं बोलने की पैसे पड़ेंगे भाई। 10% तुम्हारे सेल की। तुम्हें हमारी कंपनी में हिस्सा चाहिए तो तुम्हें सभी पार्टनर्स की तरह बराबर काम करना पड़ेगा। अब सिचुएशन ऐसी है कि तुम उसमें कोई शर्त नहीं लगा सकता, और मैं जो शर्त चाहूँ वो तुम पे लगा सकता हूँ ना। शर्त तो हम भी लगा सकते हैं और लगा रहे हैं। अगर एक और बार तुम इस बदतमीजी से हंसे तो पिछले 2 साल से जो तुम झूठे कन्वीनियंस वाउचर बना रहे हो ना, वो कल सुबह पूरी के चाय की प्लेट के साथ हो। मैं रॉकेट सेल्स कॉर्पोरेशन से फिर से वही बात कहता हूँ, बराबर का काम करो और बराबर का हिस्सा लो। हम क्यों दे इस साथ का बच्चे को बराबर के? एक्सपीरियंस गिरी, ये एक्सपीरियंस सेल्समैन है, ये इतनी सेल्स लाएगा कि हमें हमारा। इस तरह से रॉकेट सेल्स कॉर्पोरेशन में 5 लोग हो गए और हमारा बिजनेस फिर चलने लगा। लेकिन हमें हमेशा एक डर रहता था, कहीं हमें पूरी पकड़ ना ले, क्योंकि हम उसी की कंपनी में अपना बिजनेस चला रहे थे। तो मैंने पूरी से बात करने का डिसाइड किया। हेलो मिस्टर सिंह, थैंक्स फॉर कॉलिंग बैक। दिस इज पूरी हियर। नाम तो सुना ही होगा, MD ऑफ AOS कंप्यूटर्स। हेलो, ऑफकोर्स बॉस, कैसे हैं आप? ओह, तो आगे का क्या प्लान है? बस देखते जाइए। एक तो हम रहे हैं बगल में, 2 से एक साथ तो काम नहीं कर सकते। एक काम करो, हमारी कंपनी भेज दो। एक काम करते हैं, मैं आपकी कंपनी खरीद लेता हूँ। तू मुझे खरीदेगा? देखो मान जा, 60 लाख मान जा वरना बिजनेस में जो पहले कॉल करता है वो धमकी देने की सिचुएशन में नहीं होता। चल एक काम करो, फोन रख दो, मैं बहुत बिजी हूँ। तुझे तो साले में देख लूंगा। देख सकते होते तब तक देख चुके होते। मुझसे बात करने के बाद पूरी और बौखला जाता है, और एक दिन वो रात को ऑफिस में बैठकर रॉकेट सेल्स कॉर्पोरेशन के नंबर पर कॉल करता है, और जब वो रिंग अपने ही ऑफिस में बजते हुए देखता है तो उसे डाउट होता है, और तभी इत्तेफाक से गिरी ऑफिस आकर वो कॉल रिसीव कर लेता है। वो पूरी दब उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और दूसरे दिन सब लोगों को जेल करवा देता है। इतना सब होने के बावजूद भी पूरी हरप्रीत से उसकी कंपनी सिर्फ 1 रुपये में खरीद लेता है, और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है कि अगले 3 साल तक वो ना किसी IT कंपनी में काम करेगा और ना ही IT कंपनी। क्या है तू है क्या चीज? तू है क्या जो लोगों को इतना बेवकूफ़ बना लेता है? औकात क्या है तेरी जो इतनी कम कीमत में माल बेचने की? साले कमर टूट जा। 10 साल से कंप्यूटर बेच रहा हूँ, उससे पहले 10 साल प्रिंटर, और उसके पहले 10 साल से टाइपराइटर। धंधे को गोल के पिया है, लेकिन एक गलती कर दी, जिसे कंपनी में रखकर सेल्समैन ऑफ द ईयर बनाना चाहिए था, उसे कंपनी से बाहर रख के कॉम्पिटिटर बना दिया। चल कोई बात नहीं, गलती करी, मजा आया। वैसे प्रेसिडेंट की जगह खाली है, चल आ जा। ये देते ना सर, हर आदमी में 2 क्वालिटी होती है, एक ऊपर जाने की और एक नीचे जाने की। मैंने तो नीचे जाने का रास्ता चुना, क्योंकि आपने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था सर। मुझे तो कुछ नहीं आता था सर, लेकिन करते करते जाना कि बिजनेस में कोई जादू स्कीम ये नहीं है। ये तो बस एक चीज़, लोग जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, लेकिन आपको तो कभी लोग दिखे ही नहीं। आपको तो सिर्फ दिखे नंबर्स, किसने कितने नंबर्स अचीव किए, किसने कितने टारगेट्स तोड़े। लेकिन मुझे तो शुरू से नंबर समझ में नहीं आता सर। मुझे तो शुरू से ही लोग दिखे कि कौन खुश है और कौन दुखी, कौन क्या अच्छा कर सकता है और किसे क्या करने में मजा आता है। कमाल की बात क्या है पता है सर? जब लोग खुश होते हैं तो नंबर अपने आप बढ़ते हैं। आपने मुझसे मेरी कंपनी तो छीन ली, लेकिन मैंने जो सीखा है आप मुझसे वो नहीं छीन सकते। मैं उससे और नई 10 कंपनी खड़ी कर सकता हूँ और करूँगा। बेस्ट ऑफ लक सर। आपकी तरह तो नहीं बन सका, लेकिन मैं बंदा बन गया। उपाय है ये तेरी कंपनी 1 रुपये में वापस कर।